शुरुआत करते हैं। हेडिंग होगा दर्रा से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। जैसा कि जानते हैं कि दर्रा क्या है, तो दो पर्वत के बीच जो ये मार्ग हो गया, ये क्या है? दर्रा। दर्रा है ना। दर्रा के ही वही क्या करता है कि नीचे नीचे सुरंग भी बनाया जाता है, क्योंकि इधर से बर्फ आएगा, इधर से बर्फ आएगा, तो एरिया तो ऊपर जाम लग जाएगा, तो ट्रक अगर एने वने से जाएगा तो पार कर पाएगा। इसीलिए नीचे सुरंग बना दिया जाता है ताकि पार हो जाए अंदर अंदर, ऊपर बर्फ जमल रह जाए। तो मार्ग वगैरह भी बनाया जाता है। जिसी में देखिए ई वाला जरूरत नहीं है, निचला जरूरत है। थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन, और सेनकोटा घाट तिरुवनंतपुरम से मदुरै के बीच में संपर्क मार्ग है, जोड़ने वाली मार्ग मुहैया कराती है और क्या, जाने आने के लिए। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि पहाड़ ज्यादा नीचे, ज्यादा पर जो है सो कि उतरे में ना है जी। पहाड़ ज्यादा तो उतरे एरिया नहीं, ये वाला एरिया में ई में ना है, लेकिन कुछ यहाँ भी है, ई वाला में है ना। पहाड़ चोटी जैसे इधर जाता है, इसका हाइट बढ़ते जाता है। दक्षिण जैसे जैसे आएगा ना, वैसे हाइट बढ़ते जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। जो एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब समझ रहे हैं क्या है? ब्लॉक पर्वत कहने का मतलब ऐसा ही मान के चलिए एरिया है, बीच में धंस गया, तो यहाँ से जो यहाँ से आदमी जो देखिएगा, ये कौन पर्वत नजर आएगा? जैसे बगल में है बिरयानी हाउस, ही बगल में है मेस चलता है, स्टडी पॉइंट बीच में धंस गया, तो देखेंगे तो बिरयानी हाउस और मेस दोनों ऊपर नजर आएगा पहाड़, तो कौन पर्वत बनेगा? ये ब्लॉक पर्वत। और ये हो जाएगा घाटी, विभ्रंश घाटी कहलाता है। क्या कहलाएगा? विभ्रंश घाटी कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो वही जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पॉइंट क्लियर हो गया? ना क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? जिसका ऊंचाई 26-37 मीटर है। ये जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ये दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? दोडा बेटा। इसका मतलब कि दक्षिण भारत की इससे भी ऊंची चोटी है। अगर ये नीलगिरी है तो उससे भी ऊंची चोटी है ना दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत का इससे भी ऊंची चोटी है। इसका मतलब कि नीलगिरी अगर ही है तो इससे ऊंचा चोटी वाला ही है। इसका मतलब दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी दूसरा है, जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, वो अनाई मुडी चोटी का नाम है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरी ऊंची चोटी है, क्योंकि दक्षिण भारत में अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुड्डी। और कौन पर्वत श्रृंखला के भाग है? अन्नामलाई के। दोदा बेटा किसका है? नीलगिरी का। दोदा बेटा दूसरी ऊंची चोटी है, जबकि पहली ऊंची चोटी कौन है? अन्नामलाई है। अन्नामलाई किसका है? अरे भाई अन्नामलाई का अनाई मुड्डी है ना। समझ में आ गया ना? चलिए आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना लग रहा है? चलिए आराम से पॉइंट देखिए। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की दक्षिण भाग में पाल घाट है। अब नीलगिरी से भी दक्षिण भाग में क्या है? पाल घाट गैप दर्रा। अब पाल घाट जो है ना, ऐसा जगह है पाल घाट कि एने से पूर्वी घाट, एने से पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन स्थल है। वही कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है, और पश्चिम और पूर्वी घाट का ये क्या? मिलन स्थल है। यानी पाल घाट बराबर पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन स्थल कौन है? पाल घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट बोले तो ये वाला पर्वत, ये पर्वत वाला हो गया पूर्वी घाट, अला हो गया पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन जहाँ बिंदु है वो क्या है? वहाँ पाल घाट है। पॉइंट क्लियर है? अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थले पर नीलगिरी की पहाड़ी है। जहाँ से पूर्वी घाट आके इधर से मिलती है, से पश्चिमी घाट आके मिलती है, यहाँ पाल घाट है, और इसी जगह पर नीलगिरी है।
क्लियर हुआ ना, समझ में आया? आराम से देखिए, कार्डेमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। इसका मतलब कार्डेमम की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में ही, आपको ध्यान रखना। कार्डेमम इलायची के नाम से पॉपुलर, कार्डेमम का इलायची का अंग्रेजी होता है, तो कार्डेमम की पहाड़ी इलायची के लिए फेमस है, इसीलिए ना वो पहाड़ियाँ फेमस है इलायची के लिए, तो कह देते कार्डेमम। ठीक है, कार्डेमम है, सेवराय है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आया समझ में ना आया? आ गया। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड्डी। यानी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड्डी, जो किसका है? अन्नामलाई का है। एक्चुअल में अनाईमुड्डी 3 पहाड़ का केंद्र बिंदु है। अनाईमुड्डी कितने पहाड़ का केंद्र बिंदु है? 3 पहाड़ का केंद्र बिंदु है। 3 पहाड़ का केंद्र बिंदु है, इसका मतलब सर 3 पहाड़ी श्रृंखला, वो देखिए 3 कौन कौन पहाड़ी है। दक्षिण की ओर से इलायची पहाड़ी आया, दक्षिण इधर से इलायची पहाड़ी आया, ठीक है, इसी को कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं। दक्षिण की ओर से इलायची पहाड़ियां हैं और उत्तर की ओर से अन्नामलाई। उत्तर की ओर से कौन आ गया? अन्नामलाई आया, ये पश्चिमी घाट में है। उत्तर की ओर से अन्नामलाई और नीचे से कार्डेमम, देख रहे हैं? ये वाला अन्नामलाई हुआ, ये वाला नीचे से कौन गया? कार्डेमम। 2 पहाड़ी हुआ ना। और उत्तर की ओर से अन्नामलाई, देखिए दक्षिण की ओर से इलायची पहाड़ी है, कार्डेमम पहाड़ी गया, और उत्तर की ओर से अन्नामलाई जो पश्चिमी घाट के भाग है, पॉइंट क्लियर है। और उत्तर पूरब की ओर से पालने की पहाड़ी, और उत्तर पूरब की ओर से पालने की पहाड़ी। एगो एने से पर्वत आया, एगो एने से पर्वत आया, एगो एने से पर्वत गया, तो टोटल मिला के क्या पॉइंट हो गए हैं। तो पालनी जो पाल घाट जो एरिया हो गया, पालनी पहाड़ी जो हो गया, एक्चुअल में कै गो हो गया? 3 पहाड़ी का। वहीं पर अनाईमुड्डी है। अनाईमुड्डी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। जहाँ कौन कौन पहाड़ी है? जहाँ कौन कौन पहाड़ी है? 1 नंबर हो गया कार्डेमम इलायची, और 2 नंबर हो गया अन्नामलाई, और 3 नंबर हो गया पालनी की पहाड़ी। देखे, अब देखिए कार्डेमम की पहाड़ी दक्षिण से आया। कार्डेमम की पहाड़ी किधर से मिला? दक्षिण से आके कार्डेमम की पहाड़ी मिला। आई पश्चिमी घाट वाला आया अन्नामलाई मिला, आई पूर्वी घाट वाला आया पालनी मिला। इसका मतलब 3 पहाड़ का केंद्र बिंदु हो गया ना? हुआ? तो पॉइंट क्लियर है कि अनाईमुड्डी 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु। तीनों पहाड़ी में कौन कौन है? तो एक इलायची कार्डेमम की पहाड़ी है, दूसरा अन्नामलाई की पहाड़ी है, और उत्तर की ओर से अन्नामलाई आ रही है, और उत्तर पूर्व की ओर से पालनी की पहाड़ी आ रही है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, कोडाई कैनाल, ये कहता है कौन राज्य में है? पालनी पहाड़ी पर है जरूर, लेकिन तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कहता प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कैनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन पहाड़ी पर है? पालनी के पहाड़ी पर। सेवराय की पहाड़ी भी तमिलनाडु राज्य में है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तो कार्डेमम हो गया, सेवराय हो गया, पालनी हो गया, देख रहे हैं ना, तमिलनाडु राज्य में है। कर भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है? नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में आ रहा है? यानी ई वाला घाट के नाम कह रहा है, यहाँ से पनिया जहाँ से लेके इला है ना, ई घाट का नाम पश्चिमी घाट। अगर वही अगर पूर्वी घाट की बात करता, अगर पूर्वी घाट की बात करता तो ई वाला घाट की बात करता। जैसे आप देखे हैं कि इधर कलेक्ट्रेट घाट, कृष्णा घाट, नाइटी घाट, भरवा घाट, गुलबी घाट, सब घाट है ना जो तट पर लगा है, उसी प्रकार से इसका घाट के नाम है। तो भारत के पश्चिमी तट पर निम्न भागों में बांटा गया। ये गुजरात ही वाला है ना, तो गुजरात से लेकर के गोवा तक के मंगलूर, यानी गुजरात के बाद महाराष्ट्र तब गोवा, यानी गोवा के मंगलूर तक के तट का नाम क्या है? गुजरात से गोवा के मंगलूर तक के तट का नाम क्या है? कोंकण तट। क्लियर है? अब गोवा से कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक, तो गोवा से कर्नाटक के जगह है मंगलूर, यानी गोवा से कर्नाटक के तटीय का नाम क्या है? क्या नाम है? केनरा तट। क्लियर है? कर्नाटक में जो मंगलूर था वहां से केरल में ले आइए, वहां से केरल में ले आइए तो मंगलूर से
कन्याकुमारी, ये नहीं केरले नहीं, कन्याकुमारी सबसे लास्ट छोर, यहाँ तक तमिलनाडु के लास्ट छोर। तो मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तट का नाम क्या है? मालाबार। यानी एकरे में केरल वाला तट भी हो जाएगा, मालाबार तट में होगा ना। ज्यादातर विस्तार मालाबार का केरल में ही। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बंदरगाह बनेगा, इधर अरब सागर है तो बंदरगाह अरबी सागर में न बनेगा। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह देखिए, कांडला गुजरात वाला बंदरगाह, कांडला गुजरात अरब सागर में होगा ना। मुंबई महाराष्ट्र वाला बंदरगाह अरबी सागर में होगा ना। मारमा गोवा, गोवा वाला बंदरगाह अरब सागर में होगा ना। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में, कोची केरल में, नाहवा सोवा महाराष्ट्र में, सब के सब अरब सागर पर बना बंदरगाह होगा कि नहीं होगा। अब देखिए सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर मुंबई है। पॉइंट क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए मालाबार तट पर अनेक पथ से जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं, माने पानी जमा हुआ रहता है। क्याल कहते हैं पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है ना। क्याल मछली पकड़ने और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक केंद्र बन जाता है, लोग घूमने जाते हैं, पानी जमा रहता है। आगे केरल में हर साल नेहरू ट्रॉफी होता है। कहेगा डायरेक्ट नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? नौका दौड़ से। ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट माने ये वाला बात ना कर रहा जी। अरे पूर्वी घाट का मतलब ये वाला बात कर रहा है, ये वाला घाट के। तो पूर्वी घाट का मतलब ये वाला घाट। पूर्वी घाट उत्तर में महानदी, यहाँ से मान के चलिए उड़ीसा से महानदी निकली बंगाल खाड़ी में, मान उड़ीसा महानदी ज्यादातर विस्तार उड़ीसा में न है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण में बैगई नदी। अब सबसे नीचे की बात करें तो ये बैगई नदी तमिलनाडु में, बैगई नदी कहाँ? तमिलनाडु में। आराम से पॉइंट देखिएगा। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? उड़ीसा से शुरू होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के सामने तमिलनाडु होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। अब देखिए ये जो पर्वत है ना पूर्वी घाट वाला कह रहा है, पूर्वी घाट वाला जो पर्वत है ये कह रहा है कि उड़ीसा के महानदी से लीजिए तो तमिलनाडु के बैगई नदी के ठेठ है क्षेत्र तक है, बैगई नदी के क्षेत्र तक है। कहीं पर्वत ऐसे है, उसके बाद गैप हो जा रहा है, फिर कहीं पर्वत है, फिर गैप हो जा रहा है, फिर कहीं पर्वत है, कंटिन्यू ही नहीं है। लेकिन है कहाँ? तो पूर्वी घाट में। अगर कहने का मतलब पूर्वी घाट का जो उत्तर में उड़ीसा महानदी से उठाइएगा से दक्षिण में बैगई नदी तमिलनाडु तक का जो तट है उसको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। ये बैगई है तमिलनाडु में, और यह जो उड़ीसा में तट है और आंध्र प्रदेश में तट है, तेलंगाना में तट है। कहीं तेलंगाना तो सर इधर, तेलंगाना कर्नाटक तो आप इधर कह रहे थे, तो कर्नाटक के सामने वाला तटवा होगा ना इधर, और नहीं होगा। कर्नाटक के जो तमिलनाडु से होकर गुजरती है इसी तट को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। सब का सब पूर्वी घाट का तट होगा, चाहे वो आंध्र प्रदेश का तट हो, चाहे तमिलनाडु का तट हो, चाहे उड़ीसा का तट हो। ध्यान रखिए कर्नाटक के सामने वाला तट हो, ना कि कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में आप इधर आ जाइएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अब यहाँ कर पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचाई है, पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है एकदम, है ना, लेकिन इसका ऊंचाई कम है। किसका? पूर्वी घाट का ऊंचाई कम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और दूसरा अंतर है कि उत्तर से नीचे आ रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ते जा रहा था पश्चिमी घाट का, और कंटिन्यू है, लेकिन गैप कर करके पूर्वी घाट। अब देखिए पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? तो उड़ीसा का महेंद्रगिरी आ जाएगा, उड़ीसा वाला महेंद्रगिरी आ जाएगा, है ना। और आंध्र प्रदेश का कौन पहाड़ी आ जाएगा? नलामलाई। रहेगा नलामलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो नलामलाई, पालकोंडा और वेलीकोंडा, और तमिलनाडु का पचामलाई।
और कौन तमिलनाडु का शिवराय पहाड़ी शामिल होगा। किस में शामिल होगा, किस में शामिल होगा, पूर्वी घाट में। पॉइंट क्लियर है। वही कह रहा है इसके अंतर्गत ओडिशा का महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई पूर्वी घाट का पर्वत है, यानी ओडिशा वाला भी है, आंध्र प्रदेश वाला भी। अब देखिए पालकोंडा वेलिकोंडा ये भी जो है सो पूर्वी घाट का पर्वत है, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में दोनों है ना, तमिलनाडु का पाचामलाई और तमिलनाडु का शिवराय पहाड़ी, दोनों कौन घाट का भाग है, पूर्वी घाट का। बुझा गया ना, बुझा रहा है, बुझा रहा है। पॉइंट करा पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है, माने कंटिन्यू नहीं है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है, मतलब इसका मतलब कि कंटिन्यू पूर्वी घाट नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये वाला ये जो पश्चिमी घाट था कंटिन्यू था, कंटिन्यू था ना, लेकिन पूर्वी घाट में ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें कभी है तो कभी नहीं है, कभी है तो कभी नहीं है, ये गैप कर करके पूर्वी घाट सतत नहीं है। आराम से देखिए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, झिंडागढ़। जैसे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन था, अनाईमुड्डी, उसी प्रकार से पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, झिंडागढ़, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में झिंडागढ़। इसकी दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है, अरमाकोंडा, अमरकंटक नहीं करिएगा, अरमाकोंडा। जबकि इसकी तीसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी। कहीं कहीं महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी दे देता है, नहीं है वो दोनों तो फिर मजबूरी में है आपको महेंद्रगिरी करना, लेकिन अगर है तो फिर महेंद्रगिरी नहीं करें, क्योंकि महेंद्रगिरी के देख रहे कितना ऊंचाई है, आई दोनों को ऊंचाई देख रहे कितना ज्यादा है। नहीं दोनों रहेगा तो जबरदस्ती में महेंद्रगिरी करना होगा आपको, तीसरा के हिसाब से। कुछ सूरत में महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। तमिलनाडु में देखिए थे कि शिवराय की पहाड़ियां भी थे, जावड़ी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के जावड़ी की पहाड़ी याद रखना, जावड़ी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट में कोयला की खदान ज्यादा मिलती है, पूर्वी घाट में कोयला की खदान ज्यादा मिलती है। करा जावरी और शिवराय पहाड़ी के आगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों विलीन हो जाता है, एक में मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, समझ में आया, नहीं आया इसका मतलब समझ में नहीं आया, देखिए समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि इधर से पूर्वी घाट आया ना, इधर से, हाँ इधर से पश्चिमी घाट आया, जावरी और शिवराय की पहाड़ी दोनों कहाँ है, ईमान जावरी है, इस शिवराय की पहाड़ी है तमिलनाडु में। तो जावरी और शिवराय पहाड़ी के आगे ये पूर्वी घाट आगे जाएगा ना, ये पश्चिमी घाट आगे जाएगा ना, तो यहाँ जाके ये दोनों विलुप्त हो जाता है, दोनों एक में विलीन हो जाता है ना, ऐसा में। वही कह रहा है कि जावरी की पहाड़ी तमिलनाडु में और शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, इसके आगे जाकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है मिलके। ना बुझाया, बुझा गया। कारण भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया, जैसे आप पश्चिमी समुद्री तट को बांटे थे ना, तट का नाम था ना जी, उसी तरह से पूर्वी समुद्री तट को भी बांटना है। यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु का लास्ट छोर है ना, तो कन्याकुमारी से उठाएंगे और कृष्णा डेल्टा तक के तट, इस तट का नाम क्या होगा, क्या नाम है तट का, कोरोमंडल। पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में उठाएंगे तो कृष्णा डेल्टा से कहाँ हुआ, गोदावरी तक, कृष्णा से गोदावरी तक के तट का नाम क्या है, गोलकुंडा तट नाम है, आंध्र प्रदेश में ही तट है। और गोदावरी के डेल्टा से उठाएंगे तो तटीय भाग उड़ीसा को छुआ देंगे, खाली उड़ीसा को छुआ देंगे, उड़ीसा में जाना नहीं है, टच करके छोड़ देंगे, इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, उत्तरी सरकार तट। और जो पार्टिकुलर उड़ीसा का तट है ना, उसको उत्कल तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं, उत्कल उत्कल तट कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब बताइए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहेंगे, और कृष्णा डेल्टा से गोलकुंडा तक
आंध्र प्रदेश के गोदावरी, अगर गोदावरी ऊपर से और नीचे से आंध्र प्रदेश जो जहां मिलेगा, कौन तट होगा? गोलकुंडा। और वहां उड़ीसा तक के ले जाएंगे गोलकुंडा से, तो कौन तट होगा? उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट का नाम क्या है? उत्तकल। उत्तकल। अरे भाई उत्पल नहीं बोल रहे हैं, उत्कल तट, ठीक है। आया समझ में? ना आया? आ गया। अब बताइए, हम नाम लेंगे, आप लोग बताइएगा। गुजरात के से उठाइए वो गोवा तक ले जाइए, कौन तट है? गोवा से कर्नाटक के मंगलूर ले जाइए, कर्नाटक के मंगलूर से कन्याकुमारी ले जाइए। हाँ, ये पूर्वी घाट है कि पश्चिमी घाट? अब देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, हाँ, कोरोमंडल। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी नदी, मलकुंडा। गोदावरी से उड़ीसा तक, और उड़ीसा के तट का नाम क्या? उत्कल तट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए, पूरी तट पर जो बंदरगाह होगा, अब पूरी तट पर जो बंदरगाह होगा कौन राज्य में, माने कौन महासागर में होगा? या महासागर में होगा, खाड़ी में? बताइए कि कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में होगा ना, यानी ये एरिया बंगाल की खाड़ी है, तो जो तट होगा बंगाल की खाड़ी में होगा। सब बंदरगाह भी बनेगा तो बंगाल खाड़ी में बनेगा। तो देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, बंगाल खाड़ी में होगा ना। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, बंगाल खाड़ी में होगा ना। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, बंगाल खाड़ी में होगा ना। चेन्नई है, तूतीकोरिन है, एनोर है, सब तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई, तूतीकोरिन, एनोर कौन राज्य में है? तो सब के सब बंगाल की खाड़ी एरिया वाला बंदरगाह है कि नहीं? हाँ, अगर दे देगा कि कौन भिन्न है, 3 को दे देगा, इधर वाला एक दे देगा कांडला, तो कर दिया ना कि कांडला भिन्न है। समझ में आ रहा है बात? एकदम आ रहा। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ना, ये वाला विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन उस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, चट्टान या पहाड़ी कहीं उसके पीछे सुरक्षित। पॉइंट क्लियर है? पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट झील है चेन्नई में, और चिल्का झील है उड़ीसा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। इस सर लैगून क्या होता है नहीं पता? लैगून का मतलब समझना आपको पहले। जैसा कि आप देख रहे गंगा नदी को प्रवाहित हुए देख रहे हैं ना, अगर गंगा का जल NIT घाट पार करके महेंद्रू में आके पानी जमा कर दे, और मार्ग में फिर और उधर आ जाएगा, तो महेंद्रू वाला पानी, मुसल्लापुर हाट वाला महेंद्रू वाला पानी यही जमल रह जाए, वापस गंगा में न जाए, तो ये जो बड़ी मात्रा में बड़ी जल राशि जो होगा, ये जो झील बनेगा कौन झील कहलाएगा? वही समुद्र के किनारे, अगर समुद्र तटीय भाग में प्रवेश कर जाता है, समुद्र यदि तटीय भाग में प्रवेश कर जाता है, और तटीय भाग में प्रवेश कर जाने के बाद मार्ग में अवरोधक आ जाता है, पानी वापस नहीं लौट पाता है, तो ये जो झील बनता है ये कौन झील कहलाता है? लैगून झील कहलाता है। वही कह रहा है, पूरी तट पर प्रमुख लैगून है पुलिकट झील चेन्नई में, जो वही ऐसा ही बना होगा। वो भी चिल्का झील पुरी में ऐसा ही बना होगा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ऐसा ही बना होगा। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, लैगून का मतलब समझिए, समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का कुछ भी मार्ग में अवरोधक खड़ा कर दे, और स्थलीय भाग क्षेत्र में ही जल भाग रह जाता है। तो स्थलीय भाग में जो जलीय भाग समुद्र से पानी जाता है, उसी जलीय आकृति को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बढ़ते रहे ना, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हालांकि ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए, अब कारण कि आप लोग पढ़े लिखे सुसज्जित हैं सब ना। दिक्कत उसको होता है जो कभी नहीं पढ़ा। आप लोग तो रोज पढ़ते हैं, तो क्या दिक्कत होगा? आप ही लोग जान रहे हैं ना। हाँ, आगे देखें, आपको सब पता, हमको पता है, आप लोग जानते, बहुत तेज तरार आदमी है जी।
ऐसे एकदम रहता है ना कि गौर गणेश जिनको कुछ नहीं पता उसको ना कहेंगे कि एकदम बोका छाप है। देखिए आप लोग सब कुछ समझते हैं, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब पश्चिम सब समझते हैं। जीएस क्या है, जीके क्या है, तनी मनी जानते हैं। हाँ, हाँ, बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। हम्म। इतना जिस क्षेत्र में आप है, इस क्षेत्र में जानकारी है कि दूसरा क्षेत्र में इतना बड़ा मुश्किल होगा गेन करना ना। बहुत ज्यादा जानकारी है। अब एकदम कहिए कि चौताल पर एगो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते छतवा से पहले चौताल मिलता है ना, ओकर बाद फिर अगला स्टेप छते रहता है। तो चौताल पर पहुंच गए हैं सब, छते पर चढ़ना है। हाँ, छत पर चढ़ के कूदिए चाहे कुछ करिए, खाली चढ़ना मेन उद्देश्य चढ़ना ना। चढ़ के कूदिए चाहे डांस करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चौताल पर पहुंच गए हैं, बहुते जानकारी है सबके कि साइंस क्या है, फिजिक्स कौन है, केमिस्ट्री कौन है, बायोलॉजी कौन है बोटनी के है, कौन जूलॉजी के है, सब बुझाता है लोग के। तब तो ये सब जानकारी तने मने दिन में मिलता है किसी को। ऐसे थोड़े लोग कहता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। इसीलिए देखिए यहाँ भारत में दो द्वीप समूह है। जैसी द्वीप आया एकदम पूरा माइंड में आ गया कि द्वीप क्या है। नदी में जो टापू बन जाता है ना, गोले गोले से पानी है, वही क्या है, द्वीप है। समझ में आ रहा है बात। तो भारत में दो गो द्वीप समूह है, एगो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एगो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और एगो लक्षद्वीप समूह है। एगो लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह इतना छोटे छोटे द्वीप में है कि पतो ना चलता। हाँ, पता चलेगा एकदम ना है, ऐसा बात ना है। एक लक्षद्वीप समूह है, इस समझ में आ रहा है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी ओर है। इहो समझते हैं आप, अच्छा से समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 250 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप मिला के हैं। अगर एग्जैक्ट में कहीं 250 भी रहे तो कोई दिक्कत ना है। 247 छोटे छोटे द्वीप है, माने खाली बढ़का की बात ना करा। 250 से भी ज्यादा द्वीप है, समझ सकते हैं आप। खाली निकोबार में बात करिए ना, 19 द्वीप है। ये है अंडमान। हाँ, अंडमान है ये, नीचे है निकोबार। हाँ, तो नीचे निकोबार और ऊपरी अंडमान। आ रहा समझ में। तो खाली निकोबार में कै गो द्वीप है, 19 गो द्वीप है। एक्चुअल में ये द्वीप जो है ना, पानी में कभी दिखाई देता है, जल स्तर कम हुआ दिखाई देने लगा, जल स्तर बढ़ा डूब गया, दिखाई देने लगा डूब गया। जैसे 1-2 महीना के बाद देखिएगा तो कोसी बेल्ट जो है ना, कोसी जोन एरिया, उधर सब दिखाई नहीं देगा, डूबल रहेगा। इसका मतलब कि वैसा ही द्वीप होगा, ही हो दिखाई देगा अभी, उसके बाद जुलाई तक फिर डूबेला शुरू हो जाएगा ना। तो डूबेला शुरू हो जाता कभी तो कभी दिखाई देता, इहे वाला होते रहता है। वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर है। समझ में आ रहा बात। आगे देखिए, लैंडफॉल एक द्वीप का नाम है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर द्वीप है। यानी लैंडफॉल द्वीप से उत्तर में कोई और द्वीप नहीं है अंडमान निकोबार का। ये तो पॉइंट क्लियर होगा। एगो कोको स्ट्रेट है, कहिए कहिए स्ट्रेट का माने क्या हो गया सर। जल संधि कहिए, जल डमरू मध्य कहिए, जलीय भाग को जोड़ रहा, स्थलीय भाग को अलग करता है, जो म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। एक अंडमाने के एगो द्वीप है जो म्यांमार एने से आएगा ना, तो म्यांमार मान के चलिए है, तो अलग करे वाला एगो द्वीप है, अलग करे वाला द्वीप है समझ में। एगो म्यांमार को अलग करे वाला द्वीप है। वही कह रहा है, यहां से उठाना आपको जहां से टिक लगवा है कि कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको एक्चुअल में द्वीप म्यांमार में है, कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में है। और जो द्वीप है म्यांमार में,
और अंडमान वाला भाग से अलग करता है। ये बात समझना है आपको फिर से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें द्वीपों की संख्या 250 से भी अधिक है। निकोबार में सिर्फ 19 गो द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर हैं जो दिखाई देते रहते हैं और कभी नहीं दिखाई देता। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी पॉइंट है, यानी लैंडफॉल के बाद कोई अंडमान निकोबार का कोई द्वीप नहीं है। आगे देखिए, एगो कोको जलमार्ग है। कोको द्वीप के नाम से ही विख्यात है वो जलमार्ग। कोको एक्चुअली में द्वीप है म्यांमार में, और कोको द्वीप के फेमस है उसी वजह से कोको जलमार्ग, जो म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है। म्यांमार और कोको द्वीप दोनों अलग करता है, जहां पर चीन जो है ना निगरानी तंत्र लगाया हुआ। यानी कोको का एक तरफ म्यांमार हो गया, एक तरफ भारत हो गया, और वहां पर बॉर्डर पर चीन अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ। इसीलिए लोग कहता कि भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है चीन। पॉइंट क्लियर हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या हो गया है? श्रीविजयपुरम, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी है। आ रहा समझ में? श्रीविजयपुरम। अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया श्रीविजयपुरम, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो दक्षिण अंडमान में। पॉइंट एकदम क्लियर लग रहा है आपको? दिक्कत लग रहा है क्या? ना ना। हाँ, क्या कह रहे हैं उज बाबू? अच्छा, कहाँ कहाँ के मिला दिया? अरे भाई, अंडमान निकोबार एक में है, ये है तो केकरा साथ है वो मिलाएगा? हाँ, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीव को मिलाया है। वहां भुला गए थे ना। अब देखिए, अंडमान निकोबार एरिया में बात करें ना तो ज्यादातर मैंग्रोव वन है। ये अंडमान निकोबार एरिया में बात करें तो कौन सा वन ज्यादा पाया जाता है? मैंग्रोव वन। और सदा सदा पर्णी माने समझ रहे हैं? हाँ, पता ही सब दिन रहेगा। और पनपातियों वन भी कुछ रहता है। पनपाती वन कहने का मतलब है कि पतई झरबो करेगा, और सदा बहार वन हो जाएगा, यानी कभी पतैया झरबो नहीं करेगा। अरे भाई, कुछ पतई झरा, कुछ का नहीं झरा। हम लोग तरफ जितना पेड़ है सब पेड़ में पतई झर जाता है। कुछ झरता है, कुछ नहीं झरता है। और जैसे नहीं झरता है तो सदाबहार है, और झर गया तो पर्णपाती है, और दोनों है तो सदाबहार भी है पर्णपाती भी है। अर्ध हो कह सकते हैं आप उसको। मैंग्रोव वन में घनाघोर जंगल होगा। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जंगल मैंग्रोव वन वाला एकरा में है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई किंतु परंतु है? ना ना, एक को ठोप किंतु परंतु नहीं है। इसमें जो द्वीप है ना, सब द्वीप पर जाने का अनुमति नहीं है एकदम ना। घूमने जाते हैं लोग ना तो 2-4 गो 5 गो 7 गो द्वीप पर अलाउ है कि जा सकते हैं। काहे से कि सब जनजाति रहता है, और ऐसा जनजाति की आदिम लोग रहते हैं। समझिए, आदिम लोग जैसे परंपरा, कल्चर, संस्कृति सब डिफरेंट होता है, एकदम भिन्न भिन्न। मनुष्य का भी बलिदान देते हैं लोग। अब मान के चलिए लैंग्वेज अलग है, पता नहीं चल रहा है, मनुष्य का भी बलिदान देते हैं। कहीं आप धरा गए तो गा बजा के चढ़ा देंगे ना जी। ये लो ज्वालामुखी मैया, खुश हो जाओ, लो जय ज्वाला माँ, चढ़ा दीजिए, हो गया। अरे भाई, उन लोग अपना भाषा में तिकड़ी मिकड़ी कुछ बोलेंगे ना, आप चिल्लाइएगा बचाओ बचाओ, उनको लगेगा कि खुश हो रहा है कि बलिदान के लिए। उनका आपका उनको समझ में नहीं आएगा, उनका आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप पटना जैसा शहर देखे ही नहीं कभी, कोलकाता भी कभी नहीं आए हैं लोग। जंगल में ही आश्रित है, जंगल पर ही आश्रित है, वन में ही आश्रित है, कभी यहाँ कभी वहां। आया समझ में? तो सब पर अलाउ अनुमति नहीं है जाने की, इसलिए जैबो करिएगा ना तो सगरे ना घूमिएगा, ना तो बहुते दूर है वहां से। राजधानी हो कोलकाता, आते आते उधरे अंतिम सांस ले लीजिएगा।
बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण हुआ। इसका मतलब सर, जैसे बंगाल की खाड़ी में इधर से जो नदी ले जा करके मिट्टी गिराई है, ये नदी इधर से जा करके जो मिट्टियां गिराई है, ये मिट्टी से कई गो द्वीप बन गया। आए दिन देख रहे हैं कि नदी मिट्टी का प्रदन बहुत सारा कर रही। नहीं देखते गंगा जी में पूरा अभी मिट्टी एकदम सफेद, अभी गंगा जी के पानी एकदम अच्छा सफेद नजर आ रहा है, मिट्टी मिट्टी नजर आ रहा है ना जी। तो मिट्टी कटा हुआ होगा, बहा हुआ होगा तबे ना। तो सब मिट्टिया धीरे 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 कहाँ जा रहा है सर, जहाँ इसका मुहाना है। तो बंगाल की खाड़ी में जाके मुहाना पर कई गो द्वीप बना दे रहे हैं नदी लोग। बुझा रहा है समझ में? आइए, कई द्वीप का निर्माण हो गया, टापू बन गया। जैसे कि देखिए सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है, नदी से बनल गया है, ले जाके मिट्टी सब लगा के। यहाँ नीमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है बंगाल की खाड़ी में, सब नदिये के ले जाके पलट दिया है मिट्टी। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप पढ़े हैं ना आप? पढ़े ना, लैंडफॉल द्वीप एक उत्तर में कुछ नहीं है, जहां पर कारी जनजाति रहती है। कौन जनजाति? कारी जनजाति। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, मैंग्रोव वन पाया जाता है, यानी गंगा डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। कौन डेल्टा? जो गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिलकर बना है। डेल्टा क्या होता है सर? एस्चुरी क्या होता है सर? देखिए यहाँ डेल्टा कहने का मतलब है कि नदियां इधर से आई, आकर मिट्टी के गाद जमा कर दी और त्रिभुजाकारी शेप बन गया मिट्टिया, तो इसी को क्या कह देंगे? डेल्टा। डेल्टा कम गहराई होना चाहिए, कम गहराई एरिया में डेल्टा बनेगा, ध्यान रखिएगा। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है सब के सब डेल्टा का निर्माण करती है, और जो ये अरब सागर में नदी गिरती है, इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी तस्तरी नुमा होता है, एस्चुरी को ज्वारनद मुख भी कहते हैं। एस्चुरी तस्तरी नुमा होता है, एस्चुरी को ज्वारनद मुख भी कहते हैं। डेल्टा त्रिभुजाकार होता है। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी जब असम में एंट्री मारती है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना देती है। कौन द्वीप? कहीं नदियां नहीं बनाती है, नदियां में टापू है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी में टापू वही है। कौन? माजुली, असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना है, किस पर बना है? अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ही है, उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है? उमानंदा। उसका भी निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, उसका भी निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। समझ में आ रहा है बात? आ रहा कि ना? नहीं आएगा तो कहिएगा, कैसे पैसा दिए हैं। अब नहीं आएगा तो बैठल रहे से क्या फायदा। सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्रा पर असम है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है जो ब्रह्मपुत्रा पर असम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक। जो सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। ये समझ में आ गया? अरे भाई, अंडमान निकोबार जैसे ही ऊपरी अंडमान हो गया और नीचे निकोबार हो गया, तो अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची जो चोटी है सैडल पीक है। उत्तरी टोटल अंडमान निकोबार का टोटल द्वीपीय समूह के सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में है। क्लियर है? आ गया ये? उत्तरी अंडमान में है सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंडमान निकोबार का, उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। खाली एक के गो जरूरी है, अंडमान निकोबार का सब चोटी की जरूरत ना है। नहीं पूछेगा, आप कंफर्म रहिए ना एकदम। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा पतन बंदरगाह का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। श्री विजयपुरम अंडमान में ही है। कौन अंडमान में है? कौन अंडमान में है? दक्षिण अंडमान में। कौन अंडमान में? इसका मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि अंडमान है तो नीचे दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर अंडमान हो गया। बुझा रहा होगा ना? दक्षिणी अंडमान में है। चलिए, नेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा
याद करिए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का तट है ना जी। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। परवाल निर्मित द्वीप है जो जीव जंतुओं से भी बना है भाई। और पुलिकट झील इसी द्वीप के पास है, ध्यान रखिए। पुलिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से अलग होता है। ये परवाल द्वीप से, कौन से? श्रीहरिकोटा से ही कहिए। श्रीहरिकोटा से ही पुलिकट द्वीप जो है ना, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश वाला, ये अलग होता है समुद्र से। यानी समुद्र है, ये परवाल भीति है, परवाल द्वीप है, श्रीहरिकोटा वे हो जाएगा पुलिकट। समझ में आ रहा? यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा में ना। कहाँ? श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण वहीं से छोड़ा जाता है, लॉन्च करता है सब। ना बुझा रहा है का? कैसे नहीं बुझाएगा, वही तो। बुझाएगा का है नहीं। ये चैनल बता रहा है जी। चैनल तो अपना भी है ना, एक चैनल स्टडी पॉइंट पटना है ना। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे। चैनल अपना है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग क्लास में बैठे हैं, बताइए अभी 7899 गो सब्सक्राइबर है मेरा, एगो सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं सकते हैं? तो सीधे सीधे हो जाता ना इसे 79। बताइए, एगो सब्सक्राइबर के लिए हम बार बार देख रहे हैं कि आखिर कब होगा 7900, कब होगा 7900। तो सब्सक्राइब करके उसको 7900 पूरा दीजिए लोग। हाँ, पार्टी तो मिलवे करेगा, ऐसे थोड़ा है कि नहीं मिलेगा। एकदम श्योर पैसा आ रहा है यूट्यूब पर, जो आएगा सब पैसा खर्चा होगा। अभी टेंशन नहीं ले, बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द। आप तो इधर ब्लॉग भी बनाने लगे हैं काद को और नहीं तो फिल्म भी बनाने लगे हैं। तो सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा ना जी, बढ़ना ही बढ़ना है। हो गया? हाँ हाँ ना, सब लोकल बंदूक है। जो फिल्म बना है ना, लोकल बंदूक है सब। रील्स उस बनाने लगे ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। जैसे पैसा तो ऐसे ही आ रहा है, बिना सब्सक्राइबर व्यू पर पैसा आता है ना। और जिसका बढ़िया बढ़िया चैनल है, बड़ा बड़ा 60,000 70,000 जिसका सब्सक्राइबर है, उसका भी 100 गो 200 जा रहा है। तो हम देख रहे हैं हिसाब से तो हमारा बढ़िया ना जा रहा जी। लोग डिमांड है, व्यू अच्छा जा रहा है, तो उसी से पैसा आता है। लेकिन सबसे बात होता है ना कि लोग छोटे छोटे बहुत आके कहते हैं ना कितना सब्सक्राइबर है। हम कहते हैं हमारा सब्सक्राइबर है ना, कहता है ना कि देखिए तो मेरा 70,000 सब्सक्राइबर है, 50,000 सब्सक्राइबर है, ऐसे कहता है लोग। तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हमारे का इतना कम है भाई। इसीलिए हमको लगा कि हम कुछ कुछ जुगाड़ करके और सब्सक्राइबर बढ़वा लेते हैं, तब फिल्म उल्म बनाने लगे ना सब कोई किए होंगे आप लोग। हाँ आप जो है ना यूट्यूब पर देखिएगा ना, तो यूट्यूब पर कहने का मतलब एक आदमी को पढ़ना है और एक आदमी पर 2 गो मोटिवेटर है, और उसका भी सब्सक्राइबर मिलियन में है। अब बताइए ना, इतना बड़े बड़े बच्चा मोटिवेशन के काम करता, मोटिवेटर बन गया सब। माने डिप्रेशन से ज्यादा लोग मोटिवेटर है। जो डिप्रेस्ड हो गया उससे ज्यादा तो मोटिवेटर लोग घूम रहे हैं। आजकल बच्चा 4 गो जन्म नहीं ले रहा है, 4 गो सब्सक्राइबर जन्म ले रहा है। ऐसा हो गया। अरे हम दूसरा के छोड़िए ना, हम अपना देख रहे हैं। हमारे एक चाचा की लड़की है, बस खाली कुछ के हमारे भांजी है ना, उसका फोटो लगा दी या तो राम आएंगे कुछ लगा दी, और 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है। एक हमारे भाई है, उसका 50,000 से बहुत पहले ही, आजकल तो नहीं देखे हैं, बहुत पहले ही 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया था। हम बताइए ना, हम इतना पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तब वो सब्सक्राइबर नहीं, तब हम लास्ट में लगे हम फिल्मों बनाएंगे, तब सब्सक्राइबर बढ़ेगा। आइए हाँ यूट्यूब पर है, देख लीजिएगा फिल्म। हाँ, ट्रेलर रिलीज हो गया, फिल्म कमिंग सुन में हो। आइए, प्रमुख जल अंतराल हेडिंग होगा वो नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं है। मेन मकसद तो पढ़ाना है।
अब देखिए ये आपको डिग्री समझना है क्या चैनल है। देखिए हम लोग एकदम डिग्री में आ जाइए, क्या डिग्री कह रहा है से, देखिए डिग्री क्या कहता है से, डिग्री हम लोग के मेन समझना है। देखिए ये आप जैसा कि जानते हैं ना, अरे मार भाई, ये आप समझते हैं ना कि 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझते हैं ना, 4 डिग्री। हाँ, अरे वाह, तब ये समझते हैं तो फिर यो समझ आइएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तनी मनी आता वो भूलवा जा रहा है। देखिए अब ससुरारी थोड़े जाना है, एकदम पूरा समझिएगा। जितना जरूरत है उतना समझते हैं ना जी। आप लोग हमरा से बढ़िया बनाते तो इसका मतलब थोड़े है। देखिए यहाँ क्या है से, ये भारत का ही विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से है, 8 डिग्री 4 मिनट से है, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है नहीं भारत के। ये तो आप जानते हैं ना, जानते एकदम। तो यही है ना, अगर यहाँ पानी हो गया ना तो इसको कह देते कि 8 डिग्री 4 मिनट के चैनल है, पानी है। ऊपर 9 डिग्री होगा, नीचे होगा, अरे भाई 8 डिग्री 9 डिग्री तब ना 37 ऊपर पहुंचेगा। तो वह समझना है आपको। जैसे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भारत से थोड़ा सा नीचे तक है, क्योंकि भारत यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है ना भारत के। हाँ, यहाँ जो है ना 6 डिग्री 4 मिनट है ना, 6 डिग्री 4 मिनट है ना ये। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं, ये लक्षद्वीप समूह इधर है, लक्षद्वीप समूह इधर है, वो कर नीचे ही मालदीव है। 8 डिग्री चैनल मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट है तो कर हल्का नीचे होगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, बुझा गया, 8 डिग्री चैनल बुझा गया। 8 डिग्री चैनल मालदीव में निकाय के मध्य है, इसका मतलब नीचे हो गया ये मालदीव, आई वाला द्वीप हो गया मिनिकाय। लक्षद्वीप समूह का मिनिकाय द्वीप और नीचे मालदीव देश के बीच में कितना डिग्री के चैनल है, आ गया। तो जैसी कहेगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के, मालदीव मिनिकाय के बीच, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। यानी भारत और मालदीव को अलग करने वाला चैनल कौन है, 8 डिग्री चैनल। क्लियर है ना एकदम। कैसे कि भाई मिनिकाय तो लक्षद्वीप समूह का, मिनिकाय लक्षद्वीप समूह तो अपने ना है जी। अब गाँव बजा के किसी को बलिदान दे दे तो दूसरा का हो जाएगा, अपन खून तो अपने ना रहेगा, भारतीय का ना लोग है। ये अंडमान निकोबार जिस समय देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान लोग यहाँ जाकर सोचा कि झंडा फहराएंगे, भारतीय लोग जाकर वहां तिरंगा झंडा गाड़ दिया था, और सब जनजाति लोग के समझाने में समर्थ हो गया, समझा सका अच्छा से कि ये अपन है, तिरंगा अपन है, कुछ होने नहीं देना, ये अपन शान है। तो जनजाति लोग समझा कि अपन शान है, तो पाकिस्तान वाला जाके झंडवा कबार के अपन गाड़ रहा था, तो कहा कि अपन शान है। और तीर धनुष भाला गाड़ा सा जो भी औजार था सब लेके टूट पड़ा। तो शान के रक्षा कर रहा है ना जी। कोई उधर एंट्री मार देगा तो ओकरो तो गा बजा के ले लेगा, दूसरा कोई एंट्री मार सकता उधर से, एने से कोई एंट्री मार देगा यहीं गा बजा देगा। तो ऐसा बात ना है, बढ़िया बढ़िया सैनिक काम नहीं करेगा जो इन लोग को बुझा रहा होगा। आइए, तो अब मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। अब देखिए मिनिकाय है, ऊपरी कवारती द्वीप है, ये भारत से भारत में है ना, तो 8 से प्लस आ गया, इसका मतलब यहाँ आ गया 9 डिग्री। तो 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकाय के बीच है, क्लियर है एकदम। और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल खाली इधरे वाला 9 डिग्री होगा, इधर पार हुआ होगा ना जी, अक्षांशवा तो पूरा ना है। तो 9 डिग्री के बाद ही 10 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान, ये छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, और कार निकोबार, कार निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन चैनल है, तो
अंडमान को निकोबार से अलग करे वाला चैनल आ गया। तो कार निकोबार है, निकोबार का द्वीप है, जैसे अंडमान कई अंडमान है, ना समझे? वही तो आप टिक लगाए, छोटा अंडमान, ये छोटा अंडमान, और कार निकोबार यानी अंडमान और इधर से निकोबार को अलग करे वाला चैनल 10 डिग्री चैनल। बुझाया कि ना बुझाया? अब देखिए ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के, ये निकोबार है ना, इन्हें सुमात्रा, इंडोनेशिया, निकोबार का अलग करे वाला कौन चैनल हो जाएगा? कौन हो जाएगा? ग्रैंड चैनल। इंडोनेशिया दूसरा समुद्री निकट पड़ोसी देश है ना। अरे भाई यहाँ श्रीलंका सबसे निकट समुद्री पड़ोसी देश है ना, तो सबसे निकट समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा समुद्री निकट पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और ये भारत के निकोबार दोनों के बीच में ग्रैंड चैनल होगा। जैसे यहाँ पाक स्ट्रेट है वैसे ग्रैंड चैनल वहां है, यही ना। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में, ये श्रीलंका हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये बीचवा में कौन है स्टेट? पाक स्टेट। क्लियर है? क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्लियर है। अब कोको स्टेट के नाम सुने थे, जहां चीन अपना निगरानी तंत्र लगाया हुआ था, अभी तुरंत देखे थे एकदम। कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तर अंडमान। तो उत्तर में अंडमान लैंडफॉल द्वीप के भी उत्तर कुछ है का? है? अंतिम है वो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, उससे उत्तर में कोई टापू नहीं है। तो इसका मतलब कि एने से म्यांमार अब एने से अंडमान ना। तो कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार में जगह है, कोको द्वीप म्यांमार में है, और उत्तर अंडमान के बीच में जो है कोको स्ट्रेट है, जो भारत और म्यांमार यानी कि अंडमान और म्यांमार को जोड़ता है। एकदम क्लियर होगा? पाक खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है, पाक खाड़ी तमिलनाडु ऊपर है, श्रीलंका के बीच है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मन्नार खाड़ी, यह के एकदम डीप पॉइंट ले लिया है कि दक्षिण पूर्व तमिलनाडु। अब देखिए ये जानते हैं ना डायरेक्शन आप? अरे भाई दक्षिण पूर्व ही ना होगा, तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जहां पाक मन्नार मिले ना, तो भारत श्रीलंका करिएगा, तमिलनाडु श्रीलंका करिएगा। हमको लगता है एकदम क्लियर है ना। चलिए अब तनी मनी याद हो गया होगा, क्लास में ना हुआ होगा का? जरूर याद हुआ होगा। अच्छा एक और याद करिए लीजिए तब, लक्षद्वीप सागर भी याद करिए लीजिए तब। ये जानते हैं ना कौन द्वीप समूह है ये? ये वाला कौन राज है? केरल राज है। केरल के मालाबार तट है ना ये। अरे भाई पढ़े थे ना कि कन्याकुमारी तट मंगलूर से लेकर के मालाबार है, माने मंगलूर कर्नाटक के मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट का नाम मालाबार है, और इधर लक्षद्वीप समूह है और नीचे मालदीव है। जान रहे थे ना आप? जान रहे थे। तो लक्षद्वीप सागर है जो लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है। ऐसा यहां से आदमी जाना चाहे तो लक्षद्वीप सागर है जो लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है। क्लियर हो गया? एकदम चप्पा क्लियर हो गया है नहीं? हाँ ऐसे थोड़े होता, आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यदि तुम पहाड़ हो तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। हाँ व्हीलर द्वीप जानते हैं ना कहाँ है? कहाँ है व्हीलर द्वीप? उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी के मुहाना पर स्थित है, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप। पॉइंट क्लियर है एकदम। ब्राह्मणी नदी कहीं भी होगा तो उड़ीसा में ना होगा जी, मुहाना पर है। पॉइंट क्लियर है, मोटा मोटी याद रखिए। भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है, व्हीलर द्वीप पर भारत अपना मिसाइल का परीक्षण करता है। अभी इसका नाम क्या कर दिए व्हीलर का? अबुल कलाम द्वीप रखा गया। पॉइंट क्लियर है। अब पंबन द्वीप, अच्छा मन्नार की खाड़ी आया बात तो तुरंत याद होगी तमिलनाडु के पास होगा। तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है पंबन द्वीप, यहाँ है ना। तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यहाँ मन्नार की खाड़ी में है।
जो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत तमिलनाडु, ये हो गया श्रीलंका, ये पंबन द्वीप, ये ना। चलिए, जो एडम्स ब्रिज, राम सेतु कहीं भाग है, राम सेतु यहीं से न नल इंजीनियर जाके पत्थरवा डाल डाल के पार किए थे सबको। हाँ, यहीं से यहीं से यहीं से। हाँ, आगे देखिए, पहले श्री रामचंद्र जी चाहते तो उतने बड़े शक्तिशाली थे, एक के बार में पूरा समुद्र सुखा सकते थे। लक्ष्मण जी के कभी कभी गुस्सा भी आ रहा था कि काहे इतना चक्कर में मांग रहे हैं, पूजा पाठ जब तब काहे कर रहे हैं, बोलिए मार देते हैं एक के बार खत्म। हाँ, ले गए कि नहीं, पहले जो है से कि रिक्वेस्ट अनुनय विनय, नहीं तो समुद्र की मछलियां मर जाएंगे, इसलिए पहले रिक्वेस्ट किए कि समुद्र देव हमको जाने का मार्ग दीजिए। माने शक्ति मिल जाने के बाद अलबलाना नहीं चाहिए। ये बात कौन समझा है? श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को, कि शक्ति है तुम्हारे पास, मार के साफ कर देगा समुद्र को एक के बान में, लेकिन अलबलाना नहीं चाहिए। पैसा हो गया तो झुक जाओ, उड़ो ना तो उड़ेगा तो यहीं से जाएगा। ऐसे ज्यादा अकड़ के उठ के मत चलो, जी जितना ज्यादा उठता है भगवान को उतना ही करीबी हो जाता है। जितना उठते जाएगा करीबी होते जाएगा, और नजदीक आएगा तो खींच लेंगे एकदम, चल जाएगा। इसीलिए नहीं हुआ, आ गया ये। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो ये बीचवा को एडम्स ब्रिज, राम सेतु, रामेश्वरम द्वीप है। भारत में बैरन और नारकोंडम नामक दो ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में, एकदम समझ में आ गया होगा कि अंडमान ऊपरे है, नीचे निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार द्वीप समूह में बैरन है। एकदम समझ में आ गया है ना समझ में आ गया क्या जी? इस सक्रिय ज्वालामुखी इहो समझ में होगा कि हमेशा उद्गार होते रहता, हमेशा उद्गार होते रहता, समझ में आ गया होगा। जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब ही समझ में आ गया होगा का? अरे भाई, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीन को पढ़े हैं आप, तो सुसुप्त किसको कहेंगे? भविष्य में हो सकता है, हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, वो सुसुप्त है। और प्रसुप्त या शांत या मृत, हाल फिलहाल में होबो नहीं किया, भविष्य में होने का संभावना भी नहीं है। और सक्रिय जो कभी भी फेंकते रह रहा, आग का गोला, उद्गार होते रह रहा। बस ये पॉइंट हम लोग पकड़ रहे हैं कि कहाँ कोई मेडिएटर आएगा तब ना छोड़ेंगे जी। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये तो पॉइंट क्लियर है ना? ये बताना पड़ेगा क्या लक्षद्वीप समूह अरब सागर में? ये पहला ही है। इसमें कै गो द्वीप है? जेकरा में 11 गो द्वीप पर मात्रा आबादी है। द्वीप तो है 36 गो, लेकिन आबादी कितना पर है? 100। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप 100 है लक्षद्वीप समूह का। और मिनी का दूसरा बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप समूह का, सबसे बड़ा 100 और दूसरा मिनी का। यह ना जाकर मोदी जी फोटो खिंचवा लिए तो मालदीव की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था खराब हो गया। जाके खाली बस फोटो खिंचवा लिए, कहे कि भाई जैसे हुआ क्या ना कि भारतीय पर्यटक वहां मालदीव की ओर जाते, उसका आय का मेन संसाधन वही है, आय का इनकम का जरिया उसका वही है कि भारत के पर्यटक लोग जाए मालदीव में। सब यही सब के वजह से मालदीव का रोजी रोटी चल रहा था। और यही लोग के भारतीय के साथ मैंने कितना समझ रहा है साना बन रहे हैं। तो मोदी जी जाके लक्षद्वीप में खाली एगो बैठ के फोटो खिंचवा लिए, एकदम कुर्सी पर टोपी लगा के। अच्छा, नहाइयो लिए थे? हाँ। कि पानी होगा कहीं, वो तो देखे नहीं है, लेकिन नहाए जरूर होंगे का? आइए, कोई बात, अंदर के बाद भी आप लोग जान लेते हैं। जाके खाली फोटो ही को खिंचवाए ना, तो अब कहे कि हम वही आपको रेस्टोरेंट देंगे, वैसा ही आपको रहने की सुविधा देंगे, वैसा ही आपको घूमने का जगह देंगे जो मालदीव देता है, इसीलिए आप वहां क्यों जा रहे हैं, आप हमारे देश में रहिए। सब सैलानी आ गया, करे भाई मोदी जी कहने गए थे जी, कहने गए थे फोटो खिंचवाए, वही चल गए। सब कोई जाके फोटो खिंचवाने लगा वहां। और यहाँ से जी भाइयों था ना, वो आपसी में ही आ गया। ये तो एकदम त्राही त्राही मच गया वहां मालदीव में। फिर कुछ स्टेटमेंट खराब शराब नहीं देने लगे, ना फिर हम लोग तो भूखे रह जाएंगे। टापू है तो कहीं से कौन जाएगा उतना, दूसरा कोई छोटे छोटे देश पर इन्वेस्ट करता है जी? अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए मान के चले, कोई कहेगा ठीक है बंदरगाह बना दे रहे हैं कि आसपास माल बेचेंगे, तो उससे ज्यादा तो लो इसको करा देगा। और जो पड़ोसी है, अब कितना हो मान के चलिए दुश्मन रहेगा, बगल में आग लगेगा तो हम ही ना जाएंगे? हमारे यहाँ आग लगेगा तो बगले वाला ना आएगा? देखने वाला दूर से तोड़े आएगा। तो इसीलिए पड़ोसी से मिला के रहना चाहिए। तो मालदीव को फिर समझ में आ गया। आगे देखा, अभी स्थिति ठीक है, आगे आइए, जा सकते हैं। हाँ, अरे जाने के लिए तो मालदीव भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहा कि
ना होता कि पैसा तो हम भी उड़ा सकते हैं लेकिन रहे तब ना। आ गया ये। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, पॉइंट क्लियर है। 11 द्वीप पर यह आबादी 100 सबसे बड़का है। आ गए मीनिंग का है दूसरा। आगे आ जाइए। एगो पिटली द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं होता है, लेकिन वहां पर एगो पक्षी अभ्यारण्य है। ये यूनिक टाइप का हो गया, शायद पूछ दे कि कौन सा द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है लेकिन मनुष्य का आवास नहीं है, तो पिटली द्वीप। और कौन द्वीप पर हवाई अड्डा है पूछ सकता है कि जाने उन्ने के लिए। कौन द्वीप पर है? अगाती। अगाती अगाती लक्षद्वीप समूह का एगो द्वीप है। लक्षद्वीप समूह तो बहुत टोटल ना द्वीप आ गया। लक्षद्वीप समूह का अगाती द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। यानी मोदी जी वहीं जाकर उतरे होंगे ना। आगे आ जाइए। लक्षद्वीप समूह अपने, अगर लक्षद्वीप समूह की बात करें तो अपना ही में आधे आध बटा जाता किससे? 11 डिग्री चैनल के। 11 डिग्री चैनल मतलब क्लियर हो गया होगा बात। आगे आ जाइए। 11 डिग्री चैनल के उत्तर में अमीनी द्वीप है और दक्षिण में कनारे द्वीप है। 11 डिग्री चैनल के यानी लक्षद्वीप के बीचों बीच भाग में कौन है? तो अमीनी द्वीप है और कनारो द्वीप है। एक तरफ कनारो है दक्षिण में, उत्तर में अमीनी है। बस आ ही रहा है पॉइंट, इतना पर तो बच ही रहा है। देखिए ना, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप पर लगभग लगभग मलयालम भाषा बोली जाती है। एगो खाली मिनिकाय द्वीप है जहां पर महल भाषा लोग बोलते हैं, बाकी सगरे मलयालम। एक्चुअली में जो दक्षिण एरिया है ना, अरे भाई जैसे देखिए मान के तमिलनाडु है, आई श्रीलंका है, तो तमिलनाडु वाला कल्चर श्रीलंका वाला कल्चर तनी मनी मिलेगा ना ही। रहन सहन तो मिल ही ना जाएगा, भाषा उषा तो मिल ही ना जाएगा। इहो तमिल बहुल एरिया, इहो तमिल बहुल एरिया, ना मिल जाएगा? मिलेगा ना। तो वही अगर मालदीव से जो लक्षद्वीप समूह का द्वीपवा लगल होगा, तो मालदीव के जो भाषा होगा उतने मनी है बोलेगा कि ना बोलेगा? प्रभावित करेगा कि ना करेगा? यहाँ श्रीलंका में एगो प्रभाकरण आतंकवादी था, लिट्टे संगठन के जनक हुए। लिट्टे आतंकवादी संगठन श्रीलंका के है। प्रभाकरण आतंकवादी चीफ था और इतना ना श्रीलंका में आतंकवादी की चुनौती हो गया था, आतंकवादी से चुनौती हो गया श्रीलंका सरकार को, कि सरकार डरती थी आतंकवादी से। समझ सकते हो, सरकार डर रही है आतंकवादी से। भारत के पास गुहार लगाए श्रीलंका की, मानिए महोदय जी कुछ त्राहिमाम मदद करिए, ऐसा विकट परिस्थिति में आके फंस गए हैं। कहा कि कोई बात नहीं है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। श्रीलंका में अपना सैनिक भेजे, पहले प्रभाकरण को सपोर्ट किए, फिर प्रभाकरण के बारे में जान गए और प्रभाकरण को मरवा दिए। तो प्रभाकरण सरकार के लिए चुनौती था, लेकिन कुछ के लिए मित्र भी तो था, किसी का दोस्त भी तो था। तो दोस्त इन लोग के था और दोस्त यहाँ तमिलनाडु एरिया के था, तमिल बहुल एरिया के। तमिल वाला कहा कि जिस दिन आ जाइए प्रधानमंत्री जी, उसी दिन वापस नहीं जाने देंगे। और चुनौती दे करके यहाँ इनको लपेट लिया, गए वहां बम ब्लास्ट करके खत्म कर दिया। यार प्रभावित हुआ तबे ना, तो लोकल से प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है महल एक्चुअली में है ना, मूलतः मालदीव की भाषा है, लिपि जरूरी नहीं है, मालदीव की भाषा है। इसी वजह से मालदीव के जो पड़ोसी है महल बोलते हैं लोग। क्लियर? चलिए, भारत के प्रवाल भेदी क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में समित है। भारत के प्रवाल भेदी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी गुजरात वाला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में सीमित है। सब मानी सब एरिया लक्षद्वीप समूह में आता है। आगे आ जाइए। प्रवाल भेदी का निर्माण कैसे हुआ? तो सागरीय जीव से हुआ है। मूंगा के अवशेष से जमा होते करके संयोजन होते होते बन गया। एक्चुअल में मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाने वाला चूने पर निर्वाह करता है, मानो उसी पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत है? आगे हम लोग के जो टॉपिक है भारत की प्रमुख घाटियां, नदियां, इस सब तमाम जानकारी हम लोग अगला क्लास में लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। अभी है